लेमन ग्रास। जिसे कोचीन घास या मालाबार घास भी जाना जाता है, भारत और ट्रॉपिकल एशिया का मूल निवासी है। यह भारत के विभिन्न हिस्सों में उगाया और पाया जाता है और इसका उपयोग इतर व्यवसाय और औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। नींबू का उपयोग कीटनाशक और प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी किया जाता है। शोध से पता चलता है कि लेमन ग्रास में एंटी फंगल गुण होते हैं। विभिन्न उद्योगों में लेमन ग्रास के व्यापक उपयोग के कारण भारतीय किसान बड़ी मात्रा में इसकी खेती करने लगे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले वर्षों में फार्मास्यूटिकल्स और परफ्यूम उद्योग से जुड़े किसान लेमन ग्रास के बागान को इसके व्यापक मांग के कारण प्राथमिकता देंगे। लेमन ग्रास के किस्म क्या हैं? साइमोबोपोगोन फ्लेक्सियोसिस नीस। लेमन ग्रास तेल का उपयोग। लेमन ग्रास का यह रूप उद्योग में उपयोग का सबसे लोकप्रिय और लाभकारी तरीका है। तेल लेमन ग्रास पौधे की पत्तियों और तने से निकलता है। लेमन ग्रास तेल का उपयोग साबुन बनाने, सुगंध, इत्र और अगरबत्ती बनाने में भी किया जाता है। लेमन ग्रास तेल का उपयोग औषधि जड़ी बूटियों के रूप में भी किया जाता है। लेमन ग्रास के पत्तियों के उपयोग के बारे में बात करते हैं। सूखी लेमन ग्रास की पत्तियों का व्यापक रूप से हर्बल चाय, लेमन टी और विभिन्न अन्य प्रकार और हर्बल चाय की किस्मों में उपयोग किया जाता है। हर्बल चाय उत्पादक कंपनियां लेमन ग्रास की पत्तियों का बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं। भारत में लेमन ग्रास की पत्तियां विशेष रूप से मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली इंग्लैंड और फ्रांस में स्थित प्रमुख हर्बल चाय कंपनियों को निर्यात की जाती है। ऊपर युक्त उपयोगों के अलावा लेमन ग्रास तेल के कई अन्य उपयोग भी हैं। बीमारी से उभरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेमन ग्रास ऑयल ठंडा प्रभाव देता है, जो सर्दी और अन्य श्वसन समस्याओं को ठीक करने में बेहद सहायक है। जब काली मिर्च के साथ सांद्रित तरल काढ़े के रूप में मिलाया जाता है तो ये किडनी संबंधी रोगों में मदद करता है। इसके उपयोग मांसपेशियों के दर्द और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी किए जाते हैं। लेमन ग्रास की खेती, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जलवायु और तापमान की बात करें तो लेमन ग्रास गर्म और ह्यूमिड परिस्थितियों में पनपता है। लेमन ग्रास उगाने के लिए आदर्श तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट और 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच का है। मिट्टी की तैयारी कैसी होनी चाहिए? एक बार इसकी खेती करने के बाद अगले 5 वर्षों तक इसकी पैदावार ली जा सकती है। मिट्टी को अच्छी तरह से जोता जाना चाहिए ताकि उसमें पर्याप्त हवा रहे। जुताई के लिए श्रम गहन और पूंजी गहन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। खाद एवं उर्वरक, इसके बारे में बात करते हैं। लेमन ग्रास की खेती के लिए गोबर की खाद या कॉम्पोजिट खाद का उपयोग अच्छी मात्रा में करना चाहिए। खेती के लिए मिट्टी की जुताई तैयारी करते समय आपको खाद का उपयोग करना चाहिए। सर्वोत्तम परिणामों के लिए खाद का उपयोग वर्ष में 5 बार किया जाना चाहिए और पौधे की जड़ों के चारों ओर फैलाया जाना चाहिए। लेमन ग्रास के रोपण के लिए औसतन 10 टन प्रति एकड़ खाद का उपयोग करें। जहां तक रासायनिक उर्वरकों का सवाल है, औसतन आप 60 क्विंटल नाइट्रोजन, 16 क्विंटल फास्फोरस और 16 क्विंटल पोटेशियम का उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों के इस मिश्रण का 1/3 भाग मिट्टी की जुताई तैयारी करते समय और शेष का उपयोग घास काटते समय करना चाहिए। वृक्षारोपण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, चलिए जानते हैं। लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर गहरी खुदाई करने के लिए एक छोटी कुदाल का उपयोग करें और फिर लेमन ग्रास का पौधा लगा दें। यदि गड्ढा अधिक गहरा खोदा जाए तो जड़ों के सड़ने की संभावना रहती है। रोपण से पहले सुनिश्चित करें कि आप पौधे से सूखी पत्तियां और बेकार जड़ें हटा दें। पौधे को सीधे गड्ढे में डालें। रोपण के बाद पौधे को मिट्टी से ढककर अच्छी तरह से दबा दें तथा अन्य पौधे लगाने के बाद भी पौधे या खेत को पानी दें। सुनिश्चित करें कि खेत में या पौधे के आसपास कोई जल जमाव ना हो। प्रत्येक पौधे के बीच कम से कम 30 से 45 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए आप प्रत्येक पौधे के बीच कम से कम 40 गुना 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सिंचाई प्रक्रिया कैसी है? एक बार अगर सिंचाई ठीक से कर ली जाए तो लेमन ग्रास को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा
कि मिट्टी में नमी की मात्रा होनी चाहिए। गर्मियों में 10 दिन और सर्दियों में 15 दिन के अंदर सिंचाई कर लेनी चाहिए। इससे पौधे के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होता है। निराई के बारे में बात करते हैं। गुदाई की आवश्यकता केवल रोपण के पहले वर्ष में ही होती है, क्योंकि हर साल अवांछित पौधे कम हो जाते हैं। कटाई के बारे में चर्चा करते हैं। रोपण के पहले 180 दिनों के भीतर पौधा कटाई के लिए तैयार हो जाता है। पौधे को जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर काटें। पहली कटाई के बाद पौधा दोबारा उग आता है। 90 से 120 दिनों के भीतर ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है और इस प्रकार कटाई के हर 90 से 120 दिन बाद पौधा कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए आपको लेमन ग्रास के पौधों से साल में कम से कम 2 से 3 फसलें मिलती हैं। यदि भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है और पानी की कमी है, तब भी इस पौधे से आपको 2 फसल प्राप्त होती है। चलिए अब बात करते हैं लेमन ग्रास को 1 एकड़ लैंड में उगाने के खर्चे के बारे में। आपको जरूरत पड़ेगी कम से कम 20,000 पौधों की और प्रति पौधे का खर्चा होता है 3.5 रुपए का, यानी कि 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 रुपए, जिसका टोटल खर्चा आता है 70,000 रुपयों का। अब इसके अलावा अगर बाकी खर्चों की बात करें तो आपको फर्टिलाइजर्स, लैंड प्रिपरेशन और लेबर के खर्चे भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जिनका टोटल कॉस्ट हो जाता है 70,000 रुपए। तो अब जाकर के आपका दोनों का मिलाकर के खर्चा बनता है 1,40,000 रुपए का। लेमन ग्रास से कमाई हुई आय उसके क्रॉप्स यानी कि फसल की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। तकरीबन 1 किलो लेमन ग्रास बिकता है 3 रुपए प्रति किलो के भाव में। हमने आपसे कहा था कि आप 20,000 पौधे उगा सकते हैं, तो अगर उसमें से 5,000 पौधे खराब भी निकले तभी आपके पास 15,000 पौधे बच जाते हैं। तो उस हिसाब से 5 सालों में आपकी आय कितनी होनी चाहिए? 1 साल में एक पौधे से 5 किलो ड्राई लीव्स प्राप्त होते हैं, तो उस हिसाब से सालाना 15,000 पौधों से आपको मिल सकते हैं 75,000 किलो ड्राई लीव्स, जो बिकते हैं 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। यानी कि अब टोटल आय हो जाती है 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कि अब बनती है 2.25 लाख रुपए की कीमत। तो इस हिसाब से सेम कैलकुलेशन अगले 5 साल तक बिठाई जाए तो आपकी टोटल आय हो जाती है 5 सालों बाद 11,25,000 रुपयों की। अब बात करते हैं सब्सिडीज की। कुछ राज्य सरकारें लेमन ग्रास की खेती पर 2,000 प्रति हेक्टेयर की सब्सिडीज प्रदान करती हैं। इसके साथ अगर ड्रिप की सिंचाई करते हैं तो उस पर भी आप सब्सिडीज ले सकते हैं। साथ ही साथ कल्टीवेटर और फार्म इक्विपमेंट पर भी समम के जरिए सब्सिडीज ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जानकार लगा और पसंद आया हो, इस पर लाइक, शेयर या कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो हमसे पूछिएगा और ऐसे और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए फ्रीडम ऐप को सब्सक्राइब करें। हैप्पी फार्मिंग।